चुनाव खत्म होते ही पीएम मोदी ने इशारा दे दिया है कि भैया अब अपना अपना देख लो, क्योंकि चुनाव के 2 महीने तक मैंने यानी मोदी सरकार ने आपका बहुत बोझ उठाया, लेकिन अब आप लोग अपना बोझ उठाने के लिए खुद तैयार होइए और लड़िए। अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। यही नहीं, चुनाव तक जिन बातों को दबा कर रखा गया अब उसे भी खुलकर मंचों पर स्वीकारा जा रहा है। हमारे विश्वगुरु अब साफ साफ शब्दों में मान रहे हैं कि हाँ, भारत वैश्विक ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, इसलिए अब जनता को भी देशभक्ति दिखानी होगी। भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। सुना आपने, विश्वगुरु को ये बातें चुनाव तक याद नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही चुनाव बीते पहले तो कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 993 रुपए बढ़ा दिए और अब एक बड़े संकट की ओर इशारा करते हुए अपील किया जा रहा है कि तेल खाना कम कर दो, 1 साल तक सोना खरीदो ही मत, पेट्रोल डीजल का भी इस्तेमाल कम करो। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। यानी जो अपील कभी आजादी के वक्त भुखमरी के समय किए जाते थे, आज उस स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है। और हाँ, एक हैरान कर देने वाली बात यह भी कि एक तरफ पीएम मोदी जनता से अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करो, लेकिन दूसरी तरफ उसी शाम को कुछ ही घंटे बाद खुद ही एक बड़े काफिले के साथ रोड शो निकालते हुए देखे गए। और यही नहीं, अब तक 2 महीने तक चुनाव चले हैं, तब खूब रोड शो निकाले गए, रैलियां की गई, जनसभाएं हुई, तब एक बार भी देशभक्ति की याद नहीं आई। लेकिन अब चुनाव बीतते ही जनता से कहा जा रहा है कि भैया अब आपको दिखानी होगी देशभक्ति, क्योंकि सरकार को जितनी दिखानी थी उसने चुनाव के समय दिखा दी। अब आप घर से काम करो, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करो। यानी चुनाव तक सब कंट्रोल में था, तब कहा जा रहा था कि हमारे पास पूरा स्टॉक है, चिंता की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए अब देशभक्ति के लिए लड़ने को कहा जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उस वक्त भी चेताया था, सदन में चर्चा की मांग उठाई थी, लेकिन तब उसे हल्के में लिया गया। बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को, तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी। प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए, अंदर नहीं आ पाएंगे। बता रहा हूँ, आप देख लेना, अंदर नहीं आ पाएंगे। वाकई आज वही हो रहा है, खुद को विश्वगुरु कहलवाने वाले आज जनता के कंधों पर बोझ डाल रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जबकि जिम्मेदारी थी सरकार की कि देशों से परस्पर संबंध बनाए रखना ताकि अपने देश को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन मोदी जी का झुकाव देखा गया ट्रंप की ओर, और इसका नतीजा आज खुद पीएम मोदी के बयानों में साफ देखने को मिल रहा है। और इसी पर राहुल गांधी का ट्वीट भी आ चुका है। वो लिखते हैं कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदे और क्या ना खरीदे, कहां जाएं कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं है। वाकई अब देश में एक परंपरा बनती जा रही है कि देशभक्ति का नाम देकर जनता से सरकार अपनी नाकामी का खामियाजा चुकाती है। नहीं तो एक समय वो भी था जब आपदा के समय सरकार की भी जवाबदेही तय होती थी। लेकिन अब लोगों का इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि लोग भी सरेआम कहते हैं कि तेल चाहे 1000 रुपए लीटर हो जाए, गैस सिलेंडर 5-5 हजार रुपए के क्यों न मिल रहे हो, भीख मांगना पड़ जाए, लेकिन तब भी वोट मोदी को ही देंगे। सोचिए, जब एक ऐसी सोच देश में बढ़ने लगे तो सरकार उसका फायदा उठाने से क्यों ही कतराएगी। हालांकि इसी पर राज्यसभा के सांसद संजय सिंह, उन्होंने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को बखूबी आईना दिखाया है। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया,
तो आप बोझ नहीं उठाएंगे मोदी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो फंक्शन हो ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। क्या क्या काम किया उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद? कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ाया। तो आपके ऊपर लगातार मोदी जी इस तरह से बोझ डालते जाते हैं, महंगाई डालते जाते हैं। कब आपको होश आएगा, कब आप इन सवालों पर सरकार से जवाब मांगेंगे? वाकई जनता को भी जरूर बात समझनी होगी कि हर बार देशभक्ति का नाम देकर सरकार जवाबदेही से भाग नहीं सकती। बाकी फिलहाल पीएम मोदी ने जो सुझाव दिए हैं जनता को कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, इन सभी सुझावों पर पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी उन्होंने भी पीएम मोदी और भाजपा को कुछ सुझाव दिए हैं। लिखती हैं कि मंत्री और नेताओं के लंबे लंबे जुलूस और काफिले पर भी पाबंदी लगाएं, बड़ी चुनावी रैलियां 1 साल के लिए बंद कराएं, बड़े शपथ ग्रहण समारोह पर भी पाबंदी लगाएं, सिर्फ वॉच फ्रॉम होम रहे और इसकी शुरुआत असम से ही कर लीजिए। 12 मई को असम के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। उम्मीद करती हूं कि वहीं से वॉच फ्रॉम होम की शुरुआत होगी। सुझाव अच्छे हैं, लेकिन इस पर कितना काम करती है भाजपा वो सबको पता है। नहीं, इन सब के बीच समझने वाली बात यह है कि हर बार जनता ही क्यों पीछे? कब तक ऐसे ही देशभक्ति का हवाला दे देकर अपनी नाकामियों का बोझ जनता के कंधों पर डाला जाएगा? क्या यही है विश्व गुरु का डंका?